तो स्टेप क्या है पाइथन डाउनलोड करने का? देखो ऐसे वेबसाइट खुली होगी, इसका एड्रेस है python.org। ऐसी वेबसाइट खुली है आप लोग को? यस सर। उसमें डाउनलोड में जाना तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो हमें लेटेस्ट वर्जन चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट पाइथन 3 रिलीज। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके डाउनलोड करो। जैसे कुछ अब आपका विंडोज 32 बिट का है कि 64 बिट का है, कुछ ऐसे आएगा। तो यहाँ से आप 64 बिट का कर लेना। डाउनलोड कर लो तो फिर उसको क्लिक करके इंस्टॉल करना है, जिसका डाउनलोड हो जाए। ठीक है, अब मोबाइल वाले जाएं और सर्च करें प्ले स्टोर में जाके। हेलो मोबाइल सौरभ, मोबाइल में जाके सर्च करो प्ले स्टोर पे। हेलो सौरभ, हाँ सर। मोबाइल में जाके आप सर्च करो PY पी। मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर सर्च करो डी आगे आर PYDROID3। क्लिक करोगे और उसको स्टार्ट करोगे इंस्टॉलेशन का। ठीक है, जैसा ऐसे खुल के आएगा, यहाँ पे आपको दो चेक बॉक्स बटन है, दोनों पे टिक करनी है। इतना कर ली? सबका इतना खुल गया? आप लोग बताते जाओ तो मैं जल्दी कर दूंगा, अगर आप में है तो मेरा टाइम बच जाएगा। अभी यहाँ पे जब दोनों चेक बॉक्स में क्लिक कर लोगे तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है आपको। जब क्लिक करोगे इंस्टॉल नाउ पे तो कुछ इस तरह प्रोसेस, कहाँ चला गया, आगे चला गया कुछ इस तरह प्रोसेस बन के आएगा। जब इतना हो जाएगा फिर आपको यहाँ पे क्लोज कर देना होगा। सेटअप वाज सक्सेसफुल। ठीक है, क्लोज कर देना होगा। इतना कर लो। तो जितने लोग का हो गया है, अब वो विंडोज की और आर दबाए तो कुछ इस तरह का ओपन होगा। विंडोज की और आर दबाए तो कुछ इस तरह का ओपन होगा। उस पे CMD टाइप करें और इंटर करें। उसमें CMD टाइप करें और इंटर करें तो ब्लैक कलर की स्क्रीन आई होगी, उसको बोलते हैं कमांड सेल। मेरे में नहीं हो रहा है। विंडोज की और आर एक साथ, पहले विंडोज की दबाओ फिर आर दबाओ तो ऐसा कुछ खुल के आएगा। शॉर्ट फॉर्म है। हो गया सर। ठीक है, उसमें CMD टाइप करो, कमांड स्पेस इंटरफेस होता है, देन इंटर करो, ओके करो। तो इस तरह की ब्लैक स्क्रीन ओपन होके आएगी। ठीक है अब हमें चेक करना है कि हमारे में पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। हमें टाइप करना है पाइथन और इंटर मार दो। पाइथन टाइप करके इंटर मारो उसी ब्लैक स्क्रीन में। कुछ आया आउटपुट? हम्म, कुछ आया आउटपुट? यस सर। तो लिख के आया होगा यस पाइथन सर। 3 जितना भी आप इंस्टॉल की होगी वो आ गया यस। होगा, किस डेट की है वो सब आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यस। आपकी में पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको कट कर दो। यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया?
किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो, अब इसके नहीं सर। बाद हमने बात की थी, ये तो आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, फिर हमने बात की थी IDLE। IDLE क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर होता है जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। तो फिर हमने वहां बताया था कि जैसे आप पाइथन इंस्टॉल करोगे आपका बाय डिफॉल्ट IDLE इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब उसके लिए विंडोज की दबा के ऐसे सर्च करो IDLE, ऐसे विंडोज की दबा के सर्च करो IDLE, कुछ इस तरह आएगा। देखो लिखा है IDLE पाइथन, जो वर्जन होगा वो आएगा, और ऐप लिखा है, मतलब ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, यही आपका टेक्स्ट एडिटर है, इसको ओपन करो, क्लिक करके ओपन करो। जैसे ओपन करोगे आपको कुछ इस तरह का विंडो खुल के आएगा जिसमें लिखा है पाइथन, जो वर्जन चल रहा है वो। ये इसको बोलते हैं लाइव सेल। ये आपका लाइव इंटरप्रेटर है। क्या है? लाइव इंटरप्रेटर है। इसमें एक लाइन लिखोगे, इंटर करोगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये लाइव इंटरप्रेटर है। ठीक है, सो वही बता रहा है। अब इसमें देखो, ये आपका कोड एडिटर है, एरिया है, पाइथन वर्जन है, कौन सा वर्जन है, मेन्यू लिस्ट है, कि आप क्या क्या करना चाहते हो, ये चीजें हैं। ठीक है, सो यहाँ तक सबका हो गया, दिख रहा है सबको? मैंने अपना आईडी सेली ओपन कर लिया, आप भी ओपन कर लो। मैंने कहा ये जो है आपका लाइव इंटरप्रेटर है, मतलब यहाँ पे अगर मैं जो लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा प्रिंट समथिंग समथिंग, कुछ भी लिखा, प्रिंट हाई लिख देते पहले। जैसे एंटर करूंगा देखो हाई प्रिंट हो गया। लाइन बाय लाइन जैसे लिखते जाएंगे वैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैं लिखा हूँ A बराबर 5+10, एंटर करूंगा, एक क्या होगा आपका, 5 दूनी 15 हो गया प्रिंट, या केवल ए कर लो, A 15 प्रिंट हो गया। मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। ये इसको बोलते हैं लाइव इंटरप्रेटर है। बट हम तो इतने एक्सपर्ट है नहीं कि एक बार जो लिख दिए वो सही हो, हमें बार बार ऊपर नीचे मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। इसके लिए इन्होंने एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ से आके न्यू फाइल। ठीक है, तो ये आपका सिमिलर जैसे हम सी में प्रोग्रामिंग करते थे वैसे यहाँ पे करेंगे, और उसके बाद इसको सेव करेंगे, देन इसको रन कराएंगे, तब जाके हमारा आईडी सेल पे आएगा। ठीक है, कंफर्म यहाँ तक? चाहो तो आप लाइव सेल में भी कर सकते हो, मगर जिसे जिसे कहते हैं ना, लाइव गेम खेलना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पहले हम लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लें, जब ऑफलाइन प्रैक्टिस हो जाएगी तब जाके आप चाहो तो लाइव खेल सकते हो। समझ रहे हो? कर दिया, मैंने लिखा A बराबर 5+10, हमें आगे कुछ करना था, जैसे एंटर किया वो उसको एग्जीक्यूट करके 15 कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है पाइथन इंटरप्रेटर पे बेस्ड है, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। हम इतने तो एक्सपर्ट है नहीं। ठीक है, हमारे इजी के लिए इन्होंने एक फाइल बना दिया। ठीक है, न्यू फाइल पे गए हम लोग, तो ये पूरा जैसे न्यू फाइल जो खुली है, इस पे हम लोग आराम से कोड करेंगे, मतलब ऑफलाइन हो गया। ये अभी इंटरप्रेटर पे नहीं है, ये एज अ टेक्स्ट फाइल हो गई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट हाय, फिर लिखता हूँ प्रिंट यार बाय। ठीक है, जो भी लिखना हो। देखो मैंने इंटर मारा, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब मुझे इसको सेव कराना पड़ेगा, सेव। ठीक है, तो मैं इसको सेव कराना है, तो मैं इसको डेमो के नाम से, डेमो। ठीक है, अब इसका एक्सटेंशन क्या होगा, देखो, सेव एज अ टाइप पाइथन फाइल, सेव एज अ टाइप पाइथन फाइल। मैं इसको सेव करा दूंगा। अब ये सेव हो गया। ठीक है, सी की तरह काम कर रहा है, सेव हो गया। अब मैं जाके इसको रन कराऊंगा। ठीक है, रन, जैसे रन कराऊंगा अब देखो हाई और बाय प्रिंट हुआ। ठीक है, हेलो, कंफर्म? यस सर। यस सर। सो अब आप लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम, दुनिया का सबसे छोटा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाओ।
और मैं बना दे रहा हूँ। हम क्या करेंगे, जाएंगे फाइल में, न्यू पे क्लिक करेंगे, ओपन होगा, उसको सेव कर लेंगे अपने नाम के हिसाब से, और वहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सेव करेंगे, रन कराएंगे। सब लोग, आप लोग एग्जीक्यूट करो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो बताए, मैं उसकी हेल्प करूंगा। ठीक है, बट सबको एक बार रन कराना है। ओके, हेलो हेलो हेलो। यस सर, आवाज आ रही। ठीक है, एक्सप्लिसिट कंटिन्यूएशन। ठीक है, मतलब इम्प्लिसिट कंटिन्यूएशन और एक्सप्लिसिट कंटिन्यूएशन, दो मेथड है जिसके यूज करके हम लोग लाइन को क्या कहते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, विंडो में फिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नाम से ही स्पेसिफाई हो जा रहा है इम्प्लिसिट, मतलब कुछ एक्सटर्नल यूज नहीं होगा, जो कुछ होगा उसी से हो जाएगा। एक्सप्लिसिट मतलब कुछ एक्सटर्नल से लगेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इम्प्लिसिट कंटिन्यूएशन। लिख लो, द इम्प्लिसिट line continuation is a simplest and straightforward technique for the line continuation. The implicit line continuation is a simplest and straightforward technique for line continuation. The implicit line continuation is simplest and straightforward technique for line continuation. Next point. If any statement, if any statement containing open parenthesis, comma, bracket, कामा, करली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन। इफ एनी स्टेटमेंट कंटेनिंग ओपन पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक है, इज प्रिज्यूम, इस प्रिज्यूम माना जाता है, इस प्रिज्यूम टू बी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट until all matching parenthesis, all matching parenthesis means matching close parenthesis, comma, bracket, comma, braces have been encountered, have been encountered, मतलब कोई स्टेटमेंट तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक कि उस ब्रैकेट का क्लोज भी ना आ जाए उसके पेयर में। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसी में। If any statement containing parenthesis, bracket, curly bracket, then we apply implicit line continuation. Then we apply implicit line continuation. ठीक है, if any statement containing parenthesis this, then apply the implicit line continuation. If not, then go to the explicit line continuation. Then go to the explicit line continuation.
अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा a बराबर ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना ना लिख के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक लेंदी लाइन हो गई है। ठीक है, इसको अच्छी से प्रिंट करते हैं, तो फिर तुम लोग समझ नहीं पाओगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, मतलब 1 से 9 3 बार करते हैं। 2, 3, 4, 4 बार है। ठीक है, और नीचे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए सेव रन कराते हैं। तो देखो ये आपका नंबर प्रिंट हुआ। बट देखो इसमें क्या विंडो ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस लाइन को ब्रेक कर दे मल्टीपल लाइन में। तो अब यहाँ पे जैसे देखा हमने पैरेंथेसिस है, तो हम यहाँ पे इम्प्लिसिट लाइन लगाएंगे। इम्प्लिसिट लाइन सिंपली आपको इंटर दबाना है यहाँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इंटर दबा दिया, कामा यहाँ कामा के बाद से। ठीक है, ये आपका लाइन ब्रेक हो गई। सेव करते हैं, फिर रन कराते हैं, सेम चीज प्रिंट हुई। ठीक है, तो इम्प्लिसिट लाइन आपका कोई भी एक्स्ट्रा यूज नहीं होता है, बस इंटर न्यू लाइन यूज करो। शर्त ये, कंडीशन ये है कि आपका ओपन पैरेंथेसिस और ब्रेक क्लोज पैरेंथेसिस या ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। कंफर्म। अब सपोज कर लो कि आप में ये पैरेंथेसिस नहीं है, कुछ इस तरह है। 1 प्लस, मैं इसको लिख दे रहा हूँ ऐसे। 1 + 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 4 बार इसको भी करते हैं, सी। ठीक है, 4 बार। तो देखो इस लाइन में कहीं भी पैरेंथेसिस नहीं है, तो अब यहाँ पे हम इम्प्लिसिट लाइन नहीं लगा सकते। सेव करते हैं, रन कराते हैं। प्रोग्राम आपका रन करेगा, 180 आया, बट देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। कोई कोडर होगा, उसका विंडो से ओवरफ्लो हो जाएगा, उसको लगेगा नहीं कि आगे कुछ और है। ठीक है, कि इसके आगे भी कुछ और है, तो वो मिस कर जाएगा। ठीक है, मतलब आप तो बना के दे दिए, मुझे सबमिट किए, हम ऐसे देखे अरे यार यहाँ तो एरर है, ये कुछ प्रॉब्लम है। सो अब वहां पे एक्सप्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन लगाएंगे, और एक्सप्लिसिट, अब हेडिंग डालो एक्सप्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन। कब लगेगा? जब आपका पैरेंथेसिस ब्रैकेट ना हो। अब इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा यूज होगा। अब क्या एक्स्ट्रा यूज होगा वो लिखना है। ठीक है, फॉर द एक्सप्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन, for the explicit line continuation, use the new line character, use the new line character in the end of the line, in the end of the newly line. Use the new line character in the end of the newly line. Next point. The explicit line continuation is used or extra character. The explicit line continuation is used or extra character backslash, backslash as the final character on the line, as the final character of the line, final character. ठीक है, next point. The backslash character must be last character on the line. The backslash character must be last character on the line. Even space is not allowed.
इवन स्पेस इज नॉट अलाउड, ठीक है, इवन स्पेस इज नॉट अलाउड, ये आपका एक्सप्लिसिट लाइन हो गया। अब देखो, हमें क्या बताया गया कि बैक स्लैश यूज करना है, क्या यूज करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से बैक स्लैश लगाया, इंटर मार दिया, ठीक है। अब देखो, सेव करते हैं और रन कराते हैं। 180 आया था, फिर भी देख लेते हैं, 180 आ गया, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो ये था आपका एक्सप्लिसिट लाइन हो गया। अब सपोज कर लो हम यहाँ पे स्पेस कर देते हैं, कुछ और लिख देते हैं, सेव करते हैं, रन कराते हैं, एरर आ गया, क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर आफ्टर द लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। देखो ना, बोला है कि लाइन कंटिन्यूएशन के बाद, बैक स्लैश के बाद इवन एक स्पेस भी नहीं आना चाहिए, तो अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर आफ्टर द लाइन कंटिन्यूएशन, ठीक है। सेव, रन, ये था आपका कंफर्म। हेलो, ओके। तो अब नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपकी, मल्टीपल स्टेटमेंट पर लाइन, मल्टीपल स्टेटमेंट पर लाइन। पाइथन का एक फीचर है कि आप छोटे 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 छोटे, अभी अभी आपने क्या किया, एक बड़ी लाइन को, एक बड़ी लाइन को मल्टीपल लाइन में ब्रेक किया, मतलब एक सिंगल लाइन को आपने मल्टीपल लाइन में ब्रेक किया। अब क्या कर रहे हो आप, छोटी 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 सिंगल लाइन को आप लोग, अरे मल्टीपल लाइन को सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, ये पाइथन का फीचर है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट पर लाइन, ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिख लो, इन द पाइथन प्रोग्रामिंग the multiple statement may occur in, तो हमारी हम and they are separated by, and they are separated by, and they are separated by semicolon। सो अभी लाइन कंटिन्यूएशन में क्या किया हमने, एक सिंगल लाइन को मल्टीपल लाइन में ब्रेक किया। अब इस कंसेप्ट के हिसाब से मल्टीपल लाइन को हम लोग एक सिंगल लाइन में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज कर लो बहुत छोटी छोटी आपके पास लाइन है, तो नंबर ऑफ लाइन कोड इंक्रीज हो जाएगा। तो पाइथन ने फीचर दे दिया कि भाई इसको आप लोग मर्ज कर सकते हो विद हेल्प ऑफ सेमी कॉलन, ठीक है। सो हम एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे हमने लिखा यहाँ पे x बराबर 10 इंटर, y बराबर 20 इंटर, z बराबर 10 20 30, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट x कामा वाई कामा जेड, सेव। तो अभी बताओ, इस पे 4 लाइनें, इसको रन कर रहा हूं, तो आपका प्रिंट हो गया, ठीक। तो अब मैं चाहता हूं कि ये एक लाइन कम हो जाए, कुछ लाइन रिड्यूस हो जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेमी कॉलन यूज करके लाइन को मैं मिला लूंगा, सेव। अब हो गया 2 लाइन में, तब भी आपका 10 प्रिंट हो गया। चाहो तो एक लाइन और कम करके देखते हैं, सेव, ठीक है। क्यों ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि विंडो का ओवरफ्लो हो ही नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है, छोटी छोटी स्टेटमेंट था। तो हमने क्या किया, वहां को लाइन कंटिन्यूएशन न करके यहाँ पे हमने मर्ज कर दिया, ठीक है, कंफर्म। तो अगर पाइथन में कहीं एग्जाम में यस अगर सर। ऐसा दिख जाए तो आप लोग एरर मत लगाना। मान लो मैं दे दिया ऐसे, ठीक है, और आपको पढ़ाया गया इन द पाइथन प्रोग्रामिंग देयर इज नो सेमी कॉलन, पढ़ाया गया होगा। हेलो। तो अब देखो, एक ऑप्शन रहेगा एरर का, एक ऑप्शन रहेगा 10 20 30,
ठीक है। सो अब ध्यान देना है कि ये सिंगल लाइन में है। अब लास्ट में यहाँ पे नहीं लगेगा सेमीकोलन, लास्ट में नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, लास्ट में नहीं लगेगा। ये कब लगेगा? जब दो लाइनों को मर्ज करना है तो उनके बीच में लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कमेंट। आज का लास्ट टॉपिक है कमेंट। कल से हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कमेंट लोग पास करते हैं, अच्छी चीज भी है खराब चीज भी है। पाइथन प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट को बहुत अच्छा माना जाता है। कैसे? सपोज करो मैंने आपसे कहा कि आप प्रोग्राम लिख दो, आपने फराटे से प्रोग्राम लिख दिया और आप तो बहुत टैलेंटेड थे। अब टीचर लोग उतने टैलेंटेड होते नहीं है। आपने दिया, हम उसको जब देख रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है एक्स जो आपने लिया है वो क्या है, वाई जो लिया है वो क्या है, जेड जो लिया है वो क्या है। भाई क्या है? तो अब यहाँ पे मुझे कमेंट करना है कि x इज अ दिस नंबर, y इज द दिस नंबर, z इज दिस नंबर। तब जब आप कोड किसी को ट्रांसफर करोगे तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी आपके कोड को समझने के लिए। तभी कहा जाता है कि स्टार्टिंग से हैबिट डालो कमेंट करने की। स्टार्टिंग से हैबिट डालो कमेंट करने की, कि जब कहीं भी कंपनी में जाओ तो वहां पे टाइम भी कम होता है, आपको जल्दी भी होती है, ये भी होता है कि तीन क्वेश्चन है जल्दी से तीनों कर दें। ठीक है। अब किसकी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग है, किसका अच्छा मेथड है, किसने कमेंट अच्छी से किया है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है, उन्हीं को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलो सो लिख लो, कमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट while writing a program. Comment are very important while writing a program. It describes what is going on inside a program. It describes what is going on inside a program. Next point. If other programmer, if other programmer looking the source code, if other programmer is looking the source code, then then he does not have a hard time, या he does not, या ऐसे भी कह सकते हो कि he does not feel difficulty to figure out it. He does not feel difficulty to figure out it. ठीक है, कि इसमें क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, in the python programming, in the python programming use a special character, use a special character to start writing the comment. Use a special character to start writing a comment, and it extend up to new line character, and it extend up to a new line character. नेक्स्ट पॉइंट, अब जो कमेंट आप लिखते हो प्रोग्राम में वो आपका इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। क्या करता है? इंटरप्रेटर आपका इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरप्रेटर विल इग्नोर एवरीथिंग फ्रॉम द फ्रॉम द हैश कैरेक्टर थ्रू द एंड ऑफ द लाइन। मतलब जैसे आप कमेंट स्टार्ट होगा और जहां तक होगा वो सब इग्नोर कर देगा। ठीक है, कंफर्म। तो हम एक एग्जांपल ले यस लेते हैं। जैसे हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 15, ये क्या है? कमेंट कर देते हैं ऑफ 10। ठीक है, और b इज इक्वल टू 50, ये क्या है? मैक्स। ठीक है, तो अब इसका क्या हो गया? पता चल गया कौन पाने वाला है और कौन सा मार्क्स क्या है। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट परसेंट कैसे निकालते हैं, a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई 100, शायद ऐसे करते हैं। ठीक है,
तो अब मुझे a अपॉन b, तो ऐसे भी कर सकते हो, a मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई b, सेव रन। तो आपका 30 आ गया, मतलब 30% मार्क्स उसने पाया है। तो कमेंट क्या हुआ, सब इग्नोर हो गया। कंफर्म? हेलो? यस। चलो, अब देखो। हाँ, मैं क्या करता हूँ, कमेंट, ठीक है। अब कभी कभी पाइथन में बस एक ही कमेंट होता है। आपने सी में पढ़ा होगा, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट पढ़ा होगा सी में। पाइथन में केवल सर। सिंगल लाइन ही कमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप, मैं ऐसे कहूँ आपसे, चलते कोडिंग में, मैं ऐसे कहूँ, सी में क्या करते थे, प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखते थे, तो क्या होता था, प्रिंट एफ लिखते थे, ये प्रिंट हो जाता था। होता था नहीं होता था? अगर मैं इसको हटा दूं, ये एक स्ट्रिंग है, इसमें कोई फंक्शन ही नहीं लगा है, तो ना प्रिंट होगा, कुछ होगा ही नहीं। तो ये आपका एज अ कमेंट बिहेव करेगा। क्यों? ना इस पे आप प्रिंट कर रहे हो, ना इसका यूज कर रहे हो, तो ये एज अ कमेंट यूज बिहेव करेगा पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, सी में नहीं। सी में नहीं, पाइथन में, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिख दूं, तो ये प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग है, और ये मैं प्रिंट फंक्शन हटा दूं यहाँ से, तो ये बिहेव करेगा एज अ कमेंट। तो इसी को लोग कहते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। बट ये मल्टीपल लाइन कमेंट नहीं है टेक्निकली, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, अ स्ट्रिंग, अ स्ट्रिंग कैन सर्व एज, या अ स्ट्रिंग may behave as a comment, a string may behave as a comment or multiple line comment, ठीक है। ऐसे लिख लो, रुको, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, नेक्स्ट पॉइंट करके, मतलब a string behave as a comment in the Python program, लिखो a string behave या serve as, ठीक है, as a comment, next point, a triple quoted string can use as a multiple line comment, a triple quoted, ठीक है, ट्रिपल कोटेड यूज एज अ मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। देखो मैं सेव करता हूँ इसको, रन कराता हूँ, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? हमने कुछ किया ही नहीं है। अब इसी को मैं यहाँ पे देखोगे, मैं प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, सेव, रन कराता हूँ, तो देखो आपका वो प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि वो कमेंट नहीं है, वो स्ट्रिंग है। मैं इसको टाइप चेक कर लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग है, तो मैं इसका टाइप चेक कर, सब बताऊंगा मैं भी, बस इतना ध्यान लो। सेव, रन। देखो वो क्लास स्ट्रिंग है, वो कमेंट नहीं है, ठीक है। कंफर्म? सर। ठीक है। सो ये आपका बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर हो गया। कल से हम लोग दो फंक्शन पे फोकस करेंगे। प्रिंट फंक्शन मींस यूजर इनपुट और आउटपुट यूजर प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आए और उसमें कैसे इनपुट जाए, उसी को कहते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन। कल की क्लास में हम लोग पाइथन स्टार्ट कर देंगे और प्रिंट और इनपुट फंक्शन बताएंगे, ठीक है। तो आज की